इन दिनों सोशल मीडिया पर केदारनाथ मंदिर का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया है वो पीतल में बदला हुआ दिखाया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी दाता ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से संपर्क किया था और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। और इससे पूर्व वही दानी दाता बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह को भी स्वर्ण मंडित करा चुके हैं वर्ष 2005 में। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उन्हीं दानी दाता ने केदारनाथ में भी उन्हीं ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य कराया है। तो और हमने जब ये प्रस्ताव हमारे समक्ष आया तो हमने अपने बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया और जो दानी दाता की इच्छा थी उस अनुरूप उनको जो निर्धारित प्रक्रिया है उस निर्धारित प्रक्रिया के तहत हमने ये उनको अनुमति प्रदान करी। और दानी दाता ने इस संदर्भ में हमसे किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करने की कोई इच्छा भी नहीं रखी और ना ही उन्होंने हमसे जो इनकम टैक्स में छूट के लिए ATG का सर्टिफिकेट होता है वो भी उन्होंने हमसे नहीं मांगा, ना हमने उनको प्रदान किया। इसके अलावा किसी प्रकार का भी उनसे हमने कोई समझौता या शर्त उनके द्वारा नहीं रखी गई। और क्योंकि दानी दाता ने बिल्कुल निस्वार्थ और पावन भावना के साथ में ये कार्य किया है और मैं ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग एक जिस दानी दाता ने इतनी निस्वार्थ भावना के साथ में ये सारा कार्य कराया और इस प्रकार के षड्यंत्र करके, साजिश करके, दुष्प्रचार करके दानी महानुभाव के भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केदारनाथ धाम है उसकी छवि को भी धूमिल करने का ये प्रयास है। ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत में, साजिश के तहत में इस प्रकार का दुष्प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो कई तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो सोना लगाया गया था वो पीतल में बदल गया है। तो क्या जो वीडियो वहां पर बनाया जा रहा है उस पर कोई कार्रवाई मंदिर समिति की तरफ से किया जाएगा? देखिए, मैं चुनौती देना चाहता हूं और निमंत्रित भी करता हूं उन लोगों को जो ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने स्तर से, अगर उनको किसी प्रकार की कोई शक सुबह है तो वो अपने स्तर से विशेषज्ञ अपने बुला करके और विशेषज्ञों से उसकी जांच करवा लें और जांच करके अगर उनको किसी प्रकार का असंतुष्टि होती है तो हम उस पर फिर कार्रवाई करेंगे। तीर्थ पुरोहित भी सर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन पुरोहितों की तरफ से किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, सारे तीर्थ पुरोहित सवाल नहीं उठा रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, और आप जानते हैं कि वर्तमान में जो केदारनाथ धाम है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। नए कीर्तिमान वहां पर श्रद्धालुओं के, तीर्थयात्रियों के संख्या का बना है। तो ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है और इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस प्रकार से वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन लोग भी जानना चाहते हैं सर, चूंकि कई तरह के वीडियो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के सामने आ रहे हैं जिसमें अलग अलग बातें कही जा रही हैं। क्या है पूरा मामला? जो सोना लगाया गया था, जो पीतल बताया जा रहा है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या है अंदर? मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर किसी को किसी प्रकार का कोई शक है और तो वो खुद आकर के जांच करे, देखे, और पीतल और सोने की पहचान तो आसानी से हो सकती है। वो अपने स्तर से विशेषज्ञों को लेकर के आए, हम उनका किराया खर्चा, आने जाने का किराया खर्चा हम दे देंगे। वो लेकर के आए, वो संतुष्ट हो, देखें, जांच करें, अगर उसमें गड़बड़ी पाई गई तो फिर हम वो करेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक दलों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लगातार कह भी रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बात करें, लगातार उस वीडियो के जरिए सवाल मंदिर समिति पर उठाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इनका जो चरित्र है, रवैया है, वो हमेशा हिंदू विरोधी रहा है। आज तक मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से कि इन्होंने मस्जिदों में, जो अवैध मदरसों में उनके लिए जो फंडिंग होती है, उनके लिए जो चंदा होता है, उनके वहां पर जो गतिविधियां होती हैं, उनके बारे में आज तक कभी कोई एक सवाल भी नहीं उठाया। और हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक मान बिंदु है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनके खिलाफ ये कभी कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करने की इनकी आदत है। और क्योंकि मानसिकता उनकी हिंदू विरोधी है तो इसलिए वो इस प्रकार से जो हमारे हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में विवाद खड़ा कर रहे हैं।
आखिरी सवाल है कि जो वीडियो बनाया गया है, क्या मंदिर समिति की तरफ से आने वाले दिनों में कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं इस पर कि जो इस प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं वहाँ पर वो किए जाते हैं, अगर वो किसी प्रकार से उनसे, क्योंकि कई बार लोगों की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं, तो उनके खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।